हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग में। पिछले वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मूले सारे समझ लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के NCERT का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से इसे समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया रहेगा उस तरह से हमने इसको सॉल्व करनी है। तो कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो I was 7 times as old as you were then। मतलब यदि हम लोग यहाँ पे देख लें कि दो कैरेक्टर है, एक आफ्ताब कैरेक्टर है और एक उसका डॉटर है। एक आफ्ताब कैरेक्टर हो गया, एक डॉटर हो गया। आफ्ताब की एज को यदि हम लोग x मानते हैं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो, और डॉटर के एज को हम लोग y मानते हैं। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो, तो यहाँ पे 7 years एगो का सिचुएशन जब हम लोग देखेंगे, 7 years एगो मतलब आफ्ताब 7 years एगो मतलब 7 साल पहले। तो जब भी एगो होगा तो वहाँ पे आपको साइन क्या लगा लेनी है, माइनस का। आफ्ताब में भी और उसके डॉटर में भी 7 years पहले, दोनों के 7 years क्या हो जाएंगे, माइनस। तो आफ्ताब कह रहा है कि 7 years एगो आई वॉज 7 times, मतलब आफ्ताब जो होगा वो अपने डॉटर के 7 times होगा, इसीलिए इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 7 से। तो इस इक्वेशन को यदि ब्रेक करते हैं तो x माइनस 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 7 जा 49, x 7y को इधर ले आओ माइनस 49 और ये 7 इधर आके प्लस हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बना वो बना x माइनस 7y इक्वल टू 49 में से 7 गया माइनस 42। ये एक इक्वेशन हम लोगों के पास सामने आ गया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों के पास एक सिचुएशन से ये बना। अब दूसरा देखते हैं, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। तो जब भी 3 years या कोई भी ईयर्स दिया रहे और नाउ लिखा हो, नाउ मतलब होता है कि दोनों में हम लोग उतने ईयर को क्या कर लेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, प्लस करना। नाउ मतलब 3 साल बाद, और बाद में 3 years के बाद तो 3 years उसमें ऐड हो जाएगी। आई शैल बी 3 times मतलब 3 years बाद आफ्ताब जो होगा वो अपने डॉटर के 3 times होगा, इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे तो x प्लस 3 इंटू वाई 3y 3 इंटू 3 9, x प्लस 3y प्लस 3 जा 9। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बना x, ये 3y इधर आके माइनस, इधर बचा 9, ये 3 इधर आके माइनस, तो x माइनस 3y 9 माइनस 3 6। ये अब हम लोगों का दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन तैयार हो गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सिचुएशन को अलजेब्रिकली बताओ और ग्राफिकली बताओ। तो अलजेब्रिकली तो हमने ये सिचुएशन निकाल ली है, अब ग्राफिकली इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ के लिए आपके पास, जैसे आपके पास ये इक्वेशन आया, इसे यदि हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 था। तो x की वैल्यू जो होगी वो माइनस 42 माइनस 7y इधर आके प्लस 7y। तो अब ये नॉर्मल इक्वेशन आ चुका है। अब जब ये नॉर्मल इक्वेशन आई है तो इसके लिए आपने क्या करनी है, बॉक्स बनानी है। कम से कम ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो बॉक्स होना चाहिए। तो x और y, अब इस साइड क्या है, y है, तो y के पास हमने कुछ वैल्यू पुट कर ली। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे y की जगह पे 6 पुट कर लेते हैं, 7 6 या 42 माइनस 42 प्लस 42, तो x आ जाएगा 0। उसी तरह से यदि हम लोग x की y की जगह पे 5 पुट करते हैं, 7 5 या 35, और माइनस 42 प्लस 35 बन जाएगा, ये माइनस 42 प्लस 35। तो 35 में से 7 ऐड होगा तो 42 बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7। यदि हमें वैल्यू और छोटी करनी है तो जैसे हमने 6 लिया था 7 भी ले सकते हैं, तो वो वाली वैल्यू ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि फिर ग्राफ हमारे सारे के सारे प्लस में हो जाएंगे। तो यदि इस ग्राफ को देखते हैं कि y की जगह पे 7 पुट करते हैं, तो 7 से जब 49, तो 42 में से 49 गया, तो ये भी क्या बनेगा, 7। तो इस इक्वेशन से हमने एक बॉक्स बना लिए, उसी तरह से इस इक्वेशन से भी एक बॉक्स बना लेनी है। अब x माइनस 3y, इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू 6 माइनस 3y इधर आके प्लस। अब इसके लिए भी बॉक्स देख लेंगे,
x और y की जगह पे यदि यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 3 × 0 0 6, y की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 3 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पुट कर लो, 3 1 जा 3 और 6 और 3 9। अब ये हम लोगों के पास अल्जेब्रिकली मेथड तो निकाल लिया था। ग्राफिकली मेथड के लिए आपके पास सबसे पहला काम है कि आपने बॉक्स बनानी है। अब बॉक्स बन के तैयार हो गया, तो अगले में आपने क्या देखनी है कि इस चीज को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे यदि रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए ग्राफ पेपर निकाल लेते हैं। ये हमने ग्राफ पेपर निकाल लिया। अब इस ग्राफ पेपर पे आपने इक्वेशंस देखनी है। यदि हम लोग यहां पे लाइन ले लेते हैं, जैसे यही लाइन ले लेते हैं, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यदि हम लोगों ने ये लाइन लिया और यहां तक चले गए, वाई एक्सिस, फिर उसी तरह से यहां पे लाइन लिए, एक्स एक्सिस। अब पिछले वाले में देखते हैं कि ये पॉइंट क्या क्या था पहले वाले के लिए। x0 मैक्सिमम x की वैल्यू दोनों में देख लेते हैं, तो 9 जा रहा है और y में 7 जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे दोनों मिलता है वो वाली पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ये O0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाली एक्सिस हमारी हो गई वाई एक्सिस और ये वाली एक्सिस हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब पॉइंट देखो फर्स्ट के लिए x0 y6, x0 y6, तो इसके लिए मार्किंग जो होगी x0 y6 पे, तो यहां पे होगी। दूसरा x7 y7, तो x7 और y7 दोनों देखो कहां पे आके मिल रहा है, तो ये इस वाली पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो हमने अब ये दोनों लाइनों पॉइंटों को मिला देना है। जैसे ये पॉइंट मिलेगा, हमें कुछ इस हिसाब से ग्राफ बनानी है कि लाइन आपस में मिल जाए। ये वाली पॉइंट बन गई। अब दूसरी वाली देखो, ये एक एक्सिस का हो गया। दूसरा एक्सिस कहता है हमें कि x6 y0, x पे 6 और y पे 0, तो x पे 6 y पे 0, तो ये वाली पॉइंट होगी। इसका अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है x पे 9 y पे 1, तो x पे 9 y पे 1, तो ये वाली हो गई। अब इन दोनों को मिला देना है। इन दोनों पॉइंट को हमें यहां पे मिला देना है। मतलब आप बेसिकली देखोगे तो ये लाइन जो है कुछ ये लाइन ऐसे बनेगा। पॉइंट सीधी नहीं आ रही थी, तो ग्राफ पेपर पे जब आप बनाओगे तो ये उसका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन का ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और जो हमने पिछला किया था ये उसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चंस को इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से बॉक्स बना के ग्राफिकली मेथड से समझाना है। तो दो तरह से ये क्वेश्चंस पेपर में जरूर आता है, अलजेब्रिकली मेथड और ग्राफिकली मेथड। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया है। अगले वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चंस दिखाऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।